अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद HJA। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे बीजिंग के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया हूँ और मैंने कहा अपने साथ साथ आपको भी इस हॉस्पिटल का विज़िट करवाऊँ और ये भी बताता चलूँ कि खुदा न खास्ता अगर आप यहाँ पे बीमार हो जाते हैं तो आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए किन मराहल से गुज़रना पड़ता है। और ये एंट्रेंस है हॉस्पिटल की। ये आपको बताता चलूँ कि ये जो बार कोड आपको नज़र आ रहे होंगे तो इनको स्कैन करना पड़ेगा पहले आपको, ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो सके। और ये तो बेसिकली चाइनीज़ के लिए हैं, तो इसके लिए मैं तो फॉरेनर हूँ, मेरा कुछ अलग ही यहाँ पे रूल होंगे इनके। तो 那个核酸你俩有吗？我们要看你们的72小时核酸，超过72小时。 Finally I got entrance receipt. Basically being a foreigner मैंने यहाँ पे रिटर्न रजिस्ट्रेशन करवाई है अपनी, और यहाँ पे मेरी अब एंट्रेंस हो सकेगी। और सबसे पहले मुझे यहाँ से अपने पर्टिकुलर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है और 50 UN की अपॉइंटमेंट बुक हुई है। नाउ लेट्स गो टू सी द डॉक्टर। तो यहाँ पूछने पे पता चला है डॉक्टर साहब तो 4th फ्लोर पे हैं, और हाथ सैनिटाइज़ करने के बाद अब डॉक्टर की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गो। घर से निकलते वक्त तो मैं सोच रहा था बहुत रश होगा क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके पता चला भाई नहीं, यहाँ तो बंदा ना बंदे की ज़ात है, रश ही नहीं बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मज़ीद गाइडलाइन लेने से पता चला कि डॉक्टर साहब तो इस ब्लॉक में है ही नहीं, वो हमें दूसरे ब्लॉक में मिलेंगे। तो चलें दूसरी तरफ चलते हैं। ये इनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे बंदे तो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन SOPs आपको ज़रूर नज़र आ रही होंगी। ये कुर्सियों पे देखें कैसे टेप्स लगी हुई हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में कैंटीन्स तो नहीं मिलेंगी, लेकिन इस तरह की मशीन ज़रूर मिल जाएगी जहाँ से आप स्कैन करके पेमेंट करके आप कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्नैक्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा बीमार हूँ, लेकिन चेकअप के बाद हशापप करके जाऊँगा। चलो मैं डॉक्टर साहब को पहले चेकअप करवा लूँ। 你有个新冠肺炎症状吗？去交钱，算了，先交费，交完钱。 तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक्सरे करवाने का कहा है, तो लेट्स गो। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लगी वो ये है कि ख़ारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। पहले ब्लॉक में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, दूसरे में मैंने डॉक्टर की फ़ीस दी है जाके। अब डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा एक्सरे करवाने के लिए, और ये मुझे तीसरे ब्लॉक में जाना पड़ रहा है। ये डिपार्टमेंट टोटल CT स्कैन और एक्सरे के लिए है। लोग यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल के अंदर एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए दोबारा से स्कैन करो कोड, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाओ अपनी। ये इनकी SOPs, इस पे बस बंदा थोड़ा सा पार हो जाता है।我看您这个得听不懂中文。这是人名和身份证，还有那个你住在哪儿，手机号。哎呀。 इस डिपार्टमेंट में मैं एक्सरे करवाने और उसकी पेमेंट के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे चूँकि मेरे पास चाइनीज़ ID नहीं है, तो ये चाइनीज़ खाला मेरे पासपोर्ट पे मेरी रिटर्न रजिस्ट्रेशन कर रही हैं यहाँ पे। अभी मुझे एक्सरे रूम ढूंढना है और देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ है इसका रूम और कैसे करते हैं ये मेरा एक्सरे। तो ये रहा एक्सरे रूम, और यहाँ तो मशीनें ही मशीनें नज़र आ रही हैं। डॉक्टर साहब पता नहीं किधर हैं। और ये डॉक्टर साहब हैं, इनको मैंने अपना डॉक्यूमेंट दिया है और इन्होंने ऊपर जो बार कोड था उसको स्कैन किया है और मेरी डिटेल इनके पास आ गई है।
ले जी, एक्सरे तो मेरा हो गया है, लेकिन अगर इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मैं पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे देखें आपको रश बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान में तो लोग ज़मीन पे लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे लोग वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं और गर्म पानी पीते हैं। और ये तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते ये जो कि मैं पी रहा हूँ। अमूमन यहाँ पे एक्सरे 2 घंटे के बाद देते हैं, लेकिन मुझे फेवर की गई और मुझे उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट तक आपको यहाँ पे एक्सरे मिल जाएगा। और ये यहाँ पे सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स मिलती हैं और यहाँ पे एक्सरे मिलते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कोड, बार कोड यहाँ पे स्कैन करूँगा और देखना कि कैसे वो ये मशीन खुद ब खुद ही मुझे एक्सरे और मेरी रिपोर्ट मुझे दे देती है। और मैंने इस कोड को स्कैन किया और ये तकरीबन इसने मुझे 50 सेकंड का टाइम दिया है कि वेट करना पड़ेगा। तो भी 13, 12, 11, तो वो देखें जनाब, मेरे एक्सरे वो मशीन से बाहर आ गए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये ऊपर रिपोर्ट भी आ गई है, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ मुझे खुद ही मिल गया यहाँ से। और मैं यहाँ से उठा के डॉक्टर साहब के पास लेके जाता हूँ और चेक करवाता हूँ भाई क्या मसला है मुझे। बेसिकली पिछले 10-15 दिन से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो उन्होंने कहा कि एक्सरे करवा के लेके आओ। और ये मुझे एक्सरे मिल गए हैं। अब मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ कि भाई क्या मसला है, मुझे पता तो चले क्यों इतनी पेन है। तो फाइनली अपने एक्सरे लेके मैं डॉक्टर साहब के पास आ गया हूँ। तो लेट्स सी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, पेन किस वजह से है। और मेरे यहाँ पहुँचने से पहले डॉक्टर साहब के पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सरे पहुँच चुके थे और इन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये कुछ मेडिसिन डॉक्टर साहब ने मुझे प्रिस्क्राइब की हैं, तो अब मुझे ये लेने जाना है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी छोटी सी लाइन है, यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। और बेसिकली मुझे ज़्यादा मसला नहीं डॉक्टर साहब ने बताया, मेरे मसल्स पुल हो गए अंदर से और एसी में कुछ दिन सोने से मना किया डॉक्टर साहब ने। तो अब मैंने यहाँ पे पेमेंट करनी है अपनी, और ये पेमेंट ऑनलाइन ही होगी कोड के साथ। और ये मेडिसिन की पेमेंट हो रही है और ये 191। और यहाँ पे तो पेमेंट मेरी हो गई है और अब दूसरे काउंटर पे रिसीव करनी है मेडिसिन। और ये जनाब मेरी मेडिसिन, वाह उन्होंने पहले ही जनाब टोकरी में डाल के रखी हुई थी। और ये इतनी सारी मेडिसिन मैंने खानी है, उफ़ तौबा। और अब दोबारा उससे मैंने जाके पूछा कैसे यूज़ करनी है, तो उसने ये बताया ये वाली ये थिए करनी है। मैंने कहा क्या कहती है थिए, तो मैं भी वहाँ पे हंसा, मुझे समझ नहीं आई कि थिए क्या होता है। अगर आपको समझ आ गई तो मुझे समझाएं, ये मैंने थिए करनी है और ये मेडिसिन खानी है साथ। तो ये था मेरा आज का हॉस्पिटल का विज़िट। और यकीन करेंगे इतनी सारी मेडिसिन उठाने के बाद ना तो मैं खुद को बीमार फील कर रहा हूँ, ज़्यादा फील कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे साथ साथ आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।